दूसरी बात, हरियाणा से एक सुभाष फौजी नाम के हमारे भाई हैं। सुभाष फौजी बालसमंद के नाम से भी उनको जाना जाता है। काफ़ी कुछ टीका टिप्पणियां वो एक सभ्य भाषा में अपने कुछ सवाल जाहिर कर रहे हैं सतलोक आश्रम कमेटी के आगे, क्योंकि बाबा रामपाल से उनको कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आम समाज का आदमी है, थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाया करती है, लेकिन वो एक सभ्य तरीके से अपने सवाल रख रहा है। लेकिन उसके सभ्य तरीके से रखे जाने वाले सवालों का जवाब देने में भी ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले सक्षम नहीं है। अरे सारा दिन उजूल फुजूल वीडियो बना के लोगों को गालियां देते हो। अगर तुम्हें बाबा रामपाल के ज्ञान की छींट है तो सुभाष फौजी बालसमंद वाले के प्रत्येक सवाल का ज्ञान आधार से जवाब दो। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्योंकि तुम्हें ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है, तुमने केवल अपनी भड़ास निकालनी है। तो भाई सुभाष फौजी, आज तेरे खिलाफ भी ये लोग वीडियो बनाएंगे शाम को। आपने जिस अपने वीडियो में एक विकास सिंहपुरिया का, विकास दास का नाम लिया था, जो बरवाला कांड में दोषी था और 7-8 साल जेल काट के आया है, सतलोक आश्रम धनाना में सेवादार बनकर बैठा रहता है। काफी लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे, उसके दर्शन करवा देता हूं हल्के से। कौन है ये विकास दास, विकास सिंहपुरिया? रोहतक के पास में कोई सिंहपुरिया गांव है, वहां का रहने वाला है ये। और ये कह रहा कि मैं सन 2012 से बाबा रामपाल से जुड़ा हुआ हूं। सन 2012 से मैं बाबा रामपाल का भगत हूं। सन 2012 से ये जुड़ा हुआ है और इसके स्वभाव में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, रत्ती भर भी। जबकि साधु संतों के चरणों में 14-14, 15-15 साल अपना जीवन गुजार कर लोग मिट्टी बन जाते, मिट्टी। अब जैसे ही रोहित गोदारा गैंग के किसी व्यक्ति ने बाबा रामपाल के खिलाफ एक ऑडियो वायरल की थी कि बाबा रामपाल जी आप सुधर जाओ, क्योंकि भाई और बहनों सबकी मानसिकता इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने गाड़ी निकाल निकाल के इन आश्रमों में बैठकर लोगों के दिलो दिमाग में यह भर दिया कि ये सारा कांड बाबा रामपाल करवा रहा है, ये सारा काम बाबा रामपाल करवा रहा है। जबकि अंदर की बात यह है कि बाबा रामपाल को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ना बाबा रामपाल को ये लोग इन बातों की कोई जानकारी देते हैं। जिस प्रकार बरवाला कांड में बाबा रामपाल तक कोई जानकारी नहीं जा रही थी, सारा का सारा कांड बाबा रामपाल के भाई ने, उनके बेटों ने, उनके दामाद ने और इन बड़े बड़े सेवादारों ने करवाया। और संगत को भ्रमित कर दिया गया कि बाबा रामपाल का आदेश है पुलिस वालों को आश्रम के अंदर नहीं आने देना है, बाबा रामपाल का आदेश है मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, बाबा रामपाल का आदेश है पुलिस अंदर आने का अगर प्रयास करे तो उनको मारो पीटो, बाबा रामपाल का आदेश है भक्तों को काले कपड़े पहना दो, हाथों में पत्थर दे दो, डंडे दे दो, हथियार दे दो। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई गई थी, जो ब्लैक कमांडो बनाए गए थे, बाबा रामपाल का इन ब्लैक कमांडो से, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई ताल्लुकात नहीं था किसी प्रकार का, और ना आज किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात है। बाबा रामपाल ने तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है। बरवाला कांड के बाद जब पुलिस ने बाबा रामपाल जी से पूछा तो बाबा रामपाल ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। जब मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े हैं काले कपड़े वाले, बाबा रामपाल ने साफ साफ कह दिया था ये संत है भाई, झूठ इनके आसपास भी नहीं है। अभी आप हरियाणा वाले गलतफहमी के शिकार हो, बाबा रामपाल के परिवार के कुकृत्यों को देखकर बाबा रामपाल में दोष देख रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की। बाबा रामपाल ने साफ साफ कह दिया था कि वो काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। सन 2010 में बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल को जेल भिजवाने के लिए, बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम देने के लिए जजों के खिलाफ 3 पुस्तकें लिखी और इन्होंने एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण किया जिसका बाबा रामपाल से कोई लेना देना नहीं। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी थी, इसके संविधान में पॉइंट नंबर 12 में संविधान पे आपको दिखाऊंगा, साफ साफ लिखा हुआ है। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फैसलों से बाबा रामपाल का कोई लेना देना नहीं है, हम अपने स्तर पर सारा काम करेंगे। और इन्हीं लोगों ने बरवाला कांड जैसी घटना को बाबा रामपाल की आड़ में अंजाम दिया। तो बाबा रामपाल ने तो बरवाला कांड के बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा इस समिति से कोई लेना देना नहीं है। सुन लीजिएगा भाई, जिसको हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि एक बात हरियाणा वालों जान लो, अगर इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, हरियाणा को कोई यदि खुशहाल रख सकता है तो वो है बाबा रामपाल। ये बात चाहे तुम्हें आज समझ में आ जाओ, चाहे अपनी दुर्गति करवा के समझ में आ जाओ। और इस बाबा रामपाल के मार्ग में सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े पाखंडी, सबसे बड़े अवरोध उनके परिवार वाले हैं, उनके भाई बंधु रिश्तेदार हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा रामपाल इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में? साफ साफ सुन लो। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, मेरे नीति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, मेरे नीति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। बाबा रामपाल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया मीडिया के सामने, पूरा देश देख रहा था, पूरे देश ने सुना है, आने वाले समय में पूरा विश्व सुनेगा। क्लियर कर दिया बाबा रामपाल ने कि वो गुंडे मेरे नहीं थे, मैंने किसी को गुंडा नहीं बनाया। बाबा रामपाल तो 30 साल से भगत बनाने में लगे हुए हैं, अपनी जीई की नौकरी छोड़कर। कौन छोड़ देगा? आज कोई माइका लाल चपड़ासी की नौकरी छोड़कर देखे, कोई परमार्थ का काम करके दिखा दो। इंसान के बस की बात नहीं है। 1995 से बाबा रामपाल ने अपने परिवार को त्याग रखा है। 1995 से आज तक बाबा रामपाल कभी अपने घर पे नहीं गए। 2006 करोथा कांड के बाद जब बाबा रामपाल वापस आए, 21 महीने की जेल काटकर फिर से बाबा रामपाल की संगत जो है बढ़ने लगी, तब ये बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये बढ़ती हुई संगत को देखकर दान धर्म के चक्कर में बाबा रामपाल के चारों तरफ चीचड़ की तरह चिपक गए, जोक की तरह चिपक गए। करोथा कांड के समय यही बाबा रामपाल का बेटा वीरेंद्र मीडिया को कह रहा था कि बाप रे बाप, ऐसा बाप, मेरा तो नाम बदनाम कर दिया, हमारे तो थू थू करवा दी इसने।
और जैसे बाबा रामपाल जेल से बाहर आए उसके बाद जोक की तरह चिपक गया ये परिवार। तो बाबा रामपाल ने तो साफ कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है जो कमांडो बने हुए थे। मीडिया ने कहा बाबा समिति आपकी तो है, बाबा कह रहा है नहीं मेरी नहीं है। सुन लो फिर से। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम है। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। मेरे रीते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। क्लियर कर दिया बाबा ने, ना मैंने कोई गुंडे बनाए ना मैंने कोई कमांडो बनाए, भैया मेरा काम तो भगत बनाने का है। ये सारे गुंडे ये मेरे परिवार ने बनाए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बनाए। तो हरियाणा वालों, जब तक बरवाला कांड की तह में नहीं जाओगे, जब तक बरवाला कांड की तुम सच्चाई नहीं जानोगे, तब तक तुम कभी भी बाबा रामपाल को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए भाई सुभाष फौजी, अब आपने जो सवाल खड़े किए हैं सतलोक आश्रम कमेटी के सामने, ये सवाल हर कोई खड़ा नहीं करता, किसी के दिमाग में भी नहीं आते। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि मुझे जब समय मिलेगा आपके एक एक सवाल का बड़े प्यार से जवाब दूंगा, तार्किक तरीके से जवाब दूंगा मैं। लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले जो सदा षड्यंत्र में लगे रहे, इन्हें बाबा रामपाल का ज्ञान नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अब ये आपके खिलाफ आपको पर्सनल टारगेट करेंगे, आपके खिलाफ वीडियो बना बना के आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। ये कि जो सवाल सुभाष फौजी बाल समद वाला कर रहा है, ये सवाल कोई आम व्यक्ति ना करने लग जाए, ये आपको पर्सनल टारगेट करेंगे। और आज उस विकास सिंह पुरिया ने एक वीडियो डाल दिया है, मैसेज डाल दिया है कि आज शाम को मैं सुभाष फौजी बाल समद की हकीकत बताऊंगा, उसके ऊपर कितने मुकदमे लगे हुए हैं। यानी आपकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है, जिस समय आप जी कोई गैंगस्टर थे या क्या थे, उस समय आपके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हुए थे ना, अब ये कह रहे हैं हम सारी FIR को निकालेंगे। और निकाल भी लिए, क्योंकि इनके पास में वकीलों की फौज है, संगत का पैसा है, मनी पावर मैन पावर की कोई कमी नहीं है, षड्यंत्रकारियों को भक्ति करनी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम सुभाष फौजी को पर्सनल टारगेट करेंगे। भक्तों का काम किसी को पर्सनली टारगेट करने का नहीं होता है। तो आज शाम को वो विकास सिंह पुरी आपके खिलाफ वीडियो बनाएगा, आप दिल पे मत लेना, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब ये विकास सिंह पुरिया कौन है, ये किस लेवल का भगत है, ये भी आपको दिखाता हूं, इसलिए ज्यादा मुंह लगना अच्छा नहीं है। सारा एक कुएं का पानी है। बाबा रामपाल के बेटे हों, उनकी बेटियां हों, उनकी पत्नी हो, उनका भाई हो, भाई का लड़का हो, उनके रिश्तेदार हों, इन्हीं सब लोगों का कब्जा इन सतलोक आश्रमों के ऊपर है। बाबा रामपाल के नाम पर 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई माई का लाल आज के दिन बाबा रामपाल के नाम पर 1 रुपए की भी कोई प्रॉपर्टी साबित कर दे, अपनी गर्दन कटा के उसके चरणों में रख दूंगा। ये है वो महापुरुष बाबा रामपाल। तो ये विकास सिंह पुरिया जो कह रहा कि मैं 10-15 साल से 15-20 साल से बाबा रामपाल की शरण में हूं, और आज भी इसके अंदर वो जलालत, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो क्रोध जो का त्यों भरा पड़ा है, जो एक भक्तिहीन इंसान में होता है। जब रोहित गोदारा ने छोटी सी ऑडियो डाली, भड़क गया, और देखना किस प्रकार से भस्मासुर की तरह क्रोध में आ गया। सुनिएगा, तेवर देख लो पहले इनके, ये किस लेवल के भगत हैं। मैं पवन दास बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि इस धरती पर ये जितने भी नकली संत हैं, ये संत हैं नकली, लेकिन इनके डेरों में जो भगत जाते हैं, जो संगत जाती है, वो संगत बेचारी असली है। और बाबा रामपाल के डेरे में बाबा रामपाल है असली, लेकिन इनकी संगत 1 नंबर की नकली, 1 नंबर की नकली। और आपने देख लिया भी होगा, आपने देख भी लिया होगा इन दिनों धर्मेंद्र हुड्डा के मामले में। धर्मेंद्र हुड्डा ने आसाराम का भी नाम लिया, राम रहीम का भी नाम लिया, अन्य पाखंडी बाबाओं का भी नाम लिया, किसी की संगत ने चौंकारा भी नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु के वचनों पर चलते हैं कि भैया संसार तो ऐसे ही है, कहता रहता है, कहने दो। साधु संतों को तो कौन भैया उनको प्रसाद बांटता है, साधु संतों की हमेशा बुराई होती है। लेकिन इनको क्यों मिर्ची लग गई? अगर बाबा रामपाल को पाखंडी कह दिया तो इन सतलोक आश्रम वालों को मिर्ची क्यों लग गई? बाबा रामपाल ने तो कुछ नहीं कहा। पाखंडी किसको कहा? बाबा रामपाल को। बाबा रामपाल ने तो कोई जवाब नहीं दिया। इन भक्तों को मिर्ची क्यों लग गई? क्योंकि ये अपने बाबा को पाखंडी मानते हैं, ये अपने बाबा को पाखंडी मानते हैं। मुझ पवन दास का जो रंग है वो गोरा है, थोड़ा गेहूं का कलर है मेरा। अब मुझे कोई पीछे से कहे कि एक काले, अरे मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मैं हकीकत में गोरा हूं, तो मुझे कोई काला कहे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर इन भक्तों की नजरों में यदि बाबा रामपाल पाक साफ है, बाबा रामपाल पाखंडी नहीं है, तो इन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वो धर्मेंद्र हुड्डा 2-4 वीडियो डाल के रुक जाता, लेकिन बाबा रामपाल ने तो कुछ नहीं कहा। और ये जबरदस्ती बाबा रामपाल के परिवार के चेले, ये गालीबाज भगत, ये उछल उछल के मेंढक की तरह बाहर आ गए। तो इनको खुद विश्वास नहीं है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति सही है या गलत है। इनको खुद विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु बाबा रामपाल सही है या गलत है। तो ये शाम को लाइव आएगा भाई आपके ऊपर। थोड़ा सा इसका मैं स्वभाव दिखा देता हूं, इसका चरित्र दिखा देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, ये भगत के लेवल में नहीं है ये लोग। देखना किस प्रकार से क्या कुछ कह रहा है। नाम तक कोई वीडियो बना रहा है, या वीडियो मैं बनाऊं, पहले या वीडियो देखो। इसमें रोहित गोदारा के नाम तक कोई वीडियो बना रहा है। मुझे नहीं पता है रोहित गोदारा असली है नकली है, यो है कौन, लेकिन इसने इस वीडियो में, इस इंस्टाग्राम की वीडियो में मैं रोहित गोदारा भाइयों, जो एक तो ये रामपाल ही है ना, ये पखंडी जो अपने संतों के बारे में अपमान कर रहा है, कभी प्रेमानंद जी के बारे में बोल रहा है, कभी भगवान शिव के बारे में बोल रहा है। ये तो चक्का था, ये था इसके जो ये चेले ईशा बना रखे है।
तो एक तो ये सनातन के है ना, इसके पाखंडी के ना, आप इसको गुरु गुरु कुछ मत माना करो, ये सारा फर्जी है, ये ढोंगी बाबा है और इसके पास कुछ नहीं है। और जो भी है ना ये हरकत कर रहा है ना, तो कभी किसी को आगे कर, किसी को वीडियो डलवा रहा है, कुछ कर रहा है, मेरा भाई हम पीछे पड़ गए ना तेरे। तो ये बाबा बुबा है ना, तेरी धोती दाती है जो है ना चोड़े पहन रखे, तेरे आश्रम में रह जाएगा तो भागता ही दिखेगा, फिर यहाँ मिलेगा नहीं। टाइम से सुधर जा, नहीं तो तेरे है ना हम बढ़ा देगा तेरे को बाबा, ठीक है। दोबारा है ना कोई कहना ना पड़ेगा, ये जितने भी है ना ये इसके चेले बना रखे, तुम सुधर जाओ, ये कमेंट करने किसी के बारे में बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे है ना आरती पहुंच जाएगी, तुम्हारे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख लेना फिर तुम्हारी मर्जी, एक बार है ना कोई मेरे खिलाफ वीडियो डालना, फिर मैं बताता हूँ कि तुम कौन कौन वीडियो डालते हो। और तुम ये बाबा सुन लेना कान खोल के, ये दोबारा ना कर रहा है, ये जो प्रेमानंद जी के कोई शिव जी के बारे में तो बोल रहा है ना, ये बंद कर दे, नहीं तो तेरा ज्यादा समय नहीं बचेगी। तो तेरे को शर्म ही नहीं आता, तू कभी संतों के बारे में, कभी सनातन के बारे में बोलने लग जाता है, कभी तुम मूर्ति पूजा ना करो। अरे तू क्यों करता है, तू तेरी मूर्ति क्यों बना रखी है, चोर साड़ा, सुधर जा, नहीं तो तेरी मूर्ति है ना लग जाएगी, जल्दी हार चढ़वा दे तेरी मूर्ति पे, ठीक है। सुधर जाना, नहीं तो दोबारा है ना तेरे को मौका ही नहीं मिलेगा सुधरने के लिए। हम छुट्टी है ना वार्निंग नहीं देते हैं, तेरे को लास्ट बार समझा है, सुधर जा, आराम से घर बैठ जा, ये बंद कर दे तेरे पाखंड बात है, ठीक है। राम राम सारे भाई तो रोहित गोदारा जो कि एक गैंगस्टर माना जाता है, भाई ये कोई संत नहीं है, ये कोई भगत नहीं है, ये कोई सत्संगी नहीं है। जो काम वो कर रहा है, जो उसकी लाइन है, उस लाइन में यही सब कुछ बोला जाता है। वो एक गैंगस्टर होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, लोगों को धमकी देना, लोगों को गालियां देना, लोगों को मारना पीटना। तो तुम सतलोक आश्रम वाले भगत होकर भगत के गुणों से दूर क्यों बैठ गए? तुम एक भगत का स्वभाव क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? अरे भगत के अंदर क्या गुण होते हैं, कितनी सहनशीलता होती है, कितना प्यार प्रेम से बोलना होता है, कितनी आधीनी होती है, कितनी विनम्रता होती है, कितनी मीठी जुबान होती है। परमात्मा कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए और इस अभिमान को त्याग दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। संतों के तो ये गुण होते हैं। अब उधर से उस गैंगस्टर ने धमकी दे दी। अब भैया वो नादान है, वो सामाजिक दुनिया में तो बहुत बड़ा गुंडा होगा, गैंगस्टर होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में तो बेचारा जीरो है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन तुम्हारे को तुम्हारे गुरु ने 20 साल से क्या ज्ञान दिया तुम्हें नहीं पता। अब आगे जो विकास सिंह पुरिया के आप जिस शब्द सुनोगे, इसका गुस्सा, इसका जोश, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ में सड़ा हुआ इंसान, अब बताओ इसमें रोहित गोदारा में क्या अंतर रह जाएगा? देखिए सुनिए अब आगे। ये जो भी है, क्योंकि पहली बात तो इसकी औकात नहीं है कि ये वीडियो कैमरा फेस करके बना ले। अगर ये अपना नाम रोहित गोदारा बतावा है तो रोहित गोदारा की भी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इस वीडियो ने संभाला, ये नंबर 1 हरियाणा चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या वीडियो है। और या जो चुनौती है, ये जो भी कूतरू है, कूतरू, ये जो भी कूतरू है ना, या चुनौती स्वीकार है। और नाम विकास है, एकला हूँ, रोज सुबह 7 बजे से पहले धनाना आता हूँ अकेला, और रोज शाम को जाता हूँ अकेला। तेरी गोली और तू और तेरी मौत सबको स्वीकार करता हूँ। जब संत रामपाल जी महाराज जी अगर ने आंख भी काट दी ना, तो उससे पहले हमारी छाती तैयार है, और तू मौत डरा हमने। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। कति एकला हूँ और हमेशा एकला रहूंगा, और तेरे के साथ निरंतर। ये चुनौती जो भी जिसने भी दे रखी है, ना तो लड़ेंगे और ना डरेंगे, और यह चुनौती स्वीकार करेंगे। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अरे लास्ट में सत साहिब मत बोला करो, बाबा रामपाल का नाम बदनाम होता है फिर। तुम सत साहिब मत बोला करो, राम राम ही बोल दिया करो, तुम नमस्कार बोल दिया करो, जय माता की बोल दिया करो। तुम लास्ट में सत साहिब बोल के बाबा रामपाल के नाम पे तुम कीचड़ उछाड़ देते हो। अब बाबा रामपाल कुछ नहीं है भाई, बाबा रामपाल तो बेचारा है, दारिद्र है, गरीब है, लाचार है, अपंग है। ये रक्षा करेंगे बाबा रामपाल की। अब ये मेंढक रक्षा करेंगे अपने गुरु की। एक तरफ कहते हैं हमारा गुरु भगवान है, जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, शतलोक से आया हुआ है, कबीर का अवतार है, और फिर कह रहे हैं बाबा रामपाल की तरफ वाली गोली पहले हमारी छाती में लगेगी। ये भगवान मानते हैं बाबा रामपाल को। अरे भगवान है तो जान दो गोली क्या बिगाड़ देगी बाबा रामपाल का। ये बाबा रामपाल के ठेकेदार बन रहे हैं, आश्रम में ले लेके बंदूकें। इतना ही मानते हैं बाबा रामपाल को, इससे ज्यादा नहीं मानते। ये अपने जैसा एक जीव मानते, एक जीव। अकेला रहूं, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। अगर अकेला आएगा अकेला जाएगा तो भूना जाएगा, कभी ध्यान रख लेना। भगत ने यह बात कभी नहीं बोलनी चाहिए अहंकार में आके कि अकेला रहता हूं, अकेला जाता हूं। हमेशा यह बोलना चाहिए मेरा गुरु मेरे साथ रहता है, मेरे गुरु का पंजा मेरे शीश पे रहता है सदा 24 घंटे हर क्षण। यह बात बोलनी चाहिए, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं। अगर अकेला आएगा अकेला जाएगा तो कोई भी मसड़ देगा। बीच में अपने गुरु को डाल के रखा कर, गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर 3 लोक डर नहीं। अरे क्या ज्ञान सुनते हो तुम? अकेला रहता हूं, अकेला आता हूं, अकेला जाता हूं, कोई भी मसड़ जाएगा, ध्यान रख लेना। क्या तू अहंकार में आके ये बातें बोल रहा है? तो भाई सुभाष फौजी, ये औकात है इन भगतों की। आज इनकी औकात का पता चल रहा है। धन्यवाद का पात्र है धर्मेंद्र हुड्डा, धन्यवाद का पात्र, जिसने इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों के पाखंड को हिला के रख दिया। इन भक्तों के स्वभाव से, इनके चरित्र से हरियाणा के जन जन को परिचित करवा दिया। यही तो चाहते हैं बाबा रामपाल। बाबा रामपाल यही तो चाहते हैं, क्योंकि किसी भी संत या महापुरुष के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनका परिवार होता है।
उनकी कमेटी वाले होते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले होते हैं, जिन पर आम भगत बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और उसी विश्वास के चलते इन्होंने भगतों को मोहरा बनाकर पुलिस वालों की गोलियों के सामने खड़ा करके कमांडो बना के बाबा का नाम ले लेके इन्होंने बरवाला कांड करवा दिया। तो बाबा रामपाल इसीलिए चुप है। बाबा रामपाल यही तो चाहता है कि मिस मेरे परिवार का, इन बड़े बड़े भगतों का, जो ये भगत का टैग लगा के बैठे ना, मेरे को शार नाम मिल गया, मैं 20 साल से भगत हूं, मैं 30 साल से भगत हूं, मैं बाबा रामपाल का बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उनका रिश्तेदार हूं, ये सारे टैग हटा दिए जाएंगे। अब धन्यवाद का पात्र है धर्मेंद्र हुड्डा, जिसने पोल खोल के रख दी इनका भगतपना दिखा दिया एक झटके में। ये तो बिरड़ है, बिरड़, भगत नहीं है ये, बिरड़ है, बिरड़। दुनिया के सामने भगत बने बैठे हैं, सत साहेब, सत साहेब। अब आ गई तुम्हारी औकात सामने। अरे नादानो, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या, जो तुम दूसरे की बहन बेटियों को उसके लाइव में रंडी गुंडी बुंडी सूरी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारी माता बहनें नहीं देखती तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी वीडियो जो तुम गालियां निकाल रहे हो? तुम्हारे घर का ही माहौल खराब है और तुमने इसीलिए इन आश्रमों का माहौल खराब कर दिया। इन आश्रमों को भी तुमने सतलोक से सेक्स लोक बना दिया, माहौल गंदा कर रखा तुम लोगों ने। मां दुखी है बाबा रामपाल तुम लोगों से।